नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम रेलवे सामान्य विज्ञान यानी एसपीटी साइंस लेकर आए। इसमें हम मॉडल सेट 88, 89 और 90 देखेंगे। इससे बाकी वाले जितना भी मॉडल सेट है वो सब डाल चुके हैं। इसका अगला भी लगातार जारी रहेगा। इसका प्ले लिस्ट भी हमारे यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मॉडल सेट 88 है। रोल्ड गोल्ड किन धातुओं का मिश्रण होता है? तो रोल्ड गोल्ड तांबा और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है, यानी कि Cu और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है रोल्ड गोल्ड, जिसको झूठा सोना के नाम से भी न कह के रोल्ड गोल्ड यानी सोना का दूसरा रूपांतरित। जो भी अभी देखते होइएगा जितना भी ज्वेलर पहने रहता है वो सब रोल्ड गोल्ड ही रहता है। अगला है सोल्डर किस मिश्र धातु से बने होता है? तो सोल्डर पूछे तो इसका मिश्र धातु Sn और Pb का मिश्रण होता है। ठीक है, Sn और Pb मिलकर आपको सोल्डर या फ्यूज का निर्माण करता है। अगला फ्यूज तार किस पदार्थ का बना होता है? तो फ्यूज तार भी आपको शीशा और टीन का बना रहता है। अगला RDX का पूरा नाम क्या आता है? RDX का पूरा नाम होता है रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव होता है। अगला है खाना बनाने के लिए विशेष रूप से निर्मित चिपनिहाट रहित बर्तनों में किसका लेप किया जाता है? तो टेफ्लॉन। टेफ्लॉन का प्रयोग करने से उसमें तेलापन या चिपचिलाहट कोई भी पदार्थ उसमें चिपकता नहीं है। अगला नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कांचा पदार्थ कौन सा है? तो एडिपिक अम्ल का प्रयोग होता है नायलॉन बनाने में। अगला मानव निर्मित पदार्थ कृत्रिम रेशा कौन सा आता है? रेयॉन है। यहाँ मानव निर्मित पूछ रहा है नहीं, कृत्रिम रूप से, संश्लिष्ट नहीं। संश्लिष्ट रहेगा तो नायलॉन, जबकि कृत्रिम रेशा रहेगा तो रेयॉन। अगला फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो फलों को रस को सुरक्षित रखने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। अगला स्याही के धब्बे को हटाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो स्याही के धब्बा को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, और जेलिक अम्ल आपको टमाटर में मिलता है। अगला है मधुमक्खी को काटने पर दर्द महसूस होता है, और कौन सा वो अम्ल छोड़ता है? तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी जब डंप मारता है तो वहाँ पे वो फॉर्मिक अम्ल छोड़ता है, जिससे आपको दर्द महसूस होता है। अगला शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम से होता है? तो किण्वन के द्वारा। किण्वन के द्वारा शराब का निर्माण होता है। अगला मिथेनॉल या मिथाइल अल्कोहल किस नाम से जाना जाता है? वुड अल्कोहल के नाम से जाना जाता है। अगला किण्वन की क्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो किण्वन की क्रिया से CO2 गैस आपको मुक्त होती है। ठीक है, अगला है कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन परत को क्षति के लिए उत्तरदायी होता है। अगला कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं, जबकि प्राकृतिक रूप से एथिलीन होता है। क्या होता है? तो एथिलीन होता है। ठीक है, अगला है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं कांच पर लिखने के लिए। ठीक है, अब मॉडल सेट 89 देखेंगे। मानव आमाशय में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। मानव में जो यानी मानव शरीर में एक ही अम्ल होता है, वो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। अगला है आमाशय में वो भी पाया जाता है। अगला ओलियम। ओलियम क्या है? तो ओलियम जो है सधु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, जिसका फार्मूला H2S2O होता है। ठीक है, अगला दामा के रोगी को वायु के स्थान पर क्या दिया जाता है? तो दामा के रोगी की वायु के स्थान पर हीलियम और O2 गैस दिया जाता है, यानी ऑक्सीजन गैस दिया जाता है। अगला है अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयोग में किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो अस्पताल में कृत्रिम सांस के लिए जो सिलेंडर देखते हैं वो भी ऑक्सीजन और हीलियम गैस रहता है। अगला है भूपर पट्टी में सर्वाधिक कौन सा गैस रहता है? तो भूपर पट्टी में भी आपको ऑक्सीजन गैस ही सर्वाधिक मात्रा में रहता है। अगला फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो फास्फोरस को जो है जल में रखते हैं। फास्फोरस को कहाँ रखते हैं? तो जल में रखते हैं। अगला है मोटर कारों के धुआं में कैंसर उत्पन्न करने वाली कौन सी गैस रहता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना, मोटर गाड़ियों से निकलता है, जो आपको कैंसर के लिए ज़्यादा उत्तरदायी होता है। अगला भारी मशीनों में स्नेह के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, जो एक कार्बन का अपरूप है। अगला पानी का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल जो होता है वो शुद्धतम होता है।
अगला कहता है समुद्री जल से शुद्ध जल किस विधि से प्राप्त किया जाता है? तो आसवन विधि के द्वारा समुद्र से जो जल प्राप्त करते हैं शुद्ध, वो आसवन विधि से प्राप्त होता है। अगला है सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम होता है। ओस्मियम जो सबसे भारी धातु है। अगला आतिशबाजी में नीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो कॉपर के कारण वो नीला दिखाई आपको देता है। अगला सफेद स्वर्ण के नाम से किसे जाना जाता है? तो प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफेद सोना के नाम से जानते हैं। अगला है बेवकूफ़ों का सोना या फुल्स गोल्ड के नाम से किसे किया जाता है? आयरन पायराइड्स को Fe2 को बेवकूफ़ों का सोना के नाम से जानते हैं। अगला है लोहे पर किसकी परत चढ़ाना गैल्वेनीकरण कहता है? तो जिंक, यानी जिंक को हम जस्ता कहते हैं। इसका जस्तीकरण करने से वो उस पर जंग जल्दी नहीं लगता है। अगला है लोहे पर जंग लगने पर कौन सा लोहे का वजन पर क्या प्रभाव है? तो लोहे पे जंग लगना एक ऑक्सीकरण का उदाहरण है और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। और लोहे पर जंग लगेगा तो उसका वजन बढ़ जाता है, जबकि उसका आयु काल घट जाता है। अगला सोडियम धातु को कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम धातु को आपको केरोसिन तेल में रखते हैं। सोडियम धातु को कहाँ रखते हैं? तो केरोसिन तेल में डालते हैं। अगला मॉडल सेट 90 शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाते? अक्रिय गैस। हलीना कर से फरियाद शून्य गैस में रखे गए यानी सबसे लास्ट परियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में जो 18वां समूह होता है, जिसको हम शून्य समूह के नाम से जानते हैं, उसमें निष्क्रिय गैस रहता है, समझे। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, ये सब जो है अक्रिय गैस। अगला पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले धातु पूछा हुआ है। तो धातु सबसे अधिक मात्रा में एल्युमिनियम धातु रहता है। अगला एलपीजी गैस का पूरा नाम क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का पूरा नाम होता है। एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सा पदार्थ रहता है? तो ब्यूटेन रहता है। अगला तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो निकेल। निकेल जो होता है, निकेल का प्रयोग करते हैं तेलों के वनस्पतिकरण में, हाइड्रोजनीकरण में। अगला है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो नीला को लाल करता है वो अम्ल करता है, जबकि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो वो क्षार करता है। ठीक है। कहता हमें जीवित रहने वाली यानी रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद कहाँ से होता है? तो वो जल से प्राप्त करते हैं। अगला है इंसुलिन की खोज किसने किया था? तो इंसुलिन की खोज जो है बेंटिक नामक वैज्ञानिक ने 1932 ईस्वी में किया था। अगला है हृदय परिवर्तन की खोज किसने किया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने 1966 ईस्वी में इसका खोज किया था। अगला है सल्फा ड्रग की खोज किसने किया था? तो जी डोमाग ने सल्फा ड्रग की खोज किया था। अगला है हैजा का टीका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच नामक वैज्ञानिक ने 1884 में हैजा का टीका की खोज किया। अगला डीडीटी की खोज किसने किया था? तो डॉक्टर पॉल मुलर नामक वैज्ञानिक ने 1939 में डीडीटी का खोज किया था। अगला डीएनए की खोज किसने किया था? तो जेम्स वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने डीएनए की खोज किया था। अगला एस्पिरिन की खोज किसने किया था? तो ड्रेसर नामक वैज्ञानिक ने एस्पिरिन का खोज किया था। यहाँ पे लगातार वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ है, क्या खोज किया। अगला रक्त परिवहन यानी संचरण की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में ये रक्त परिवहन की खोज किया है। अगला है रक्त परिवर्तन का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगला है पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? तो पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लास्ट है टीबी की चिकित्सा की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट कोच ने टीबी के चिकित्सा की खोज किया था। तो इस वीडियो में मॉडल सेट 88, 89 और 90 देखे। इससे पिछले का सभी मॉडल सेट हम डाल चुके हैं और इसका अगला भी डालते रहेंगे। अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।